हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे तो मैं इतना ब्लॉग शूट नहीं करती हूँ, पर आज बहुत जल्दी ही उठ गई थी तो सोचा शूट कर लेती हूँ सुबह का अपना रूटीन। मेरा तो अब आदत हो गया है कि अगर गंदा घर रहेगा ना तो हम कुछ खाएंगे भी नहीं और कुछ भी चीज़ नहीं करते हैं। खाना रख दूँगी, साइड में रखा रहेगा, मैं पोछा झाड़ू सब कुछ करूँगी। जब रूम पूरा क्लीन दिखेगा तभी मैं खाना खाती हूँ। वैसे इतना जल्दी भी उठने का मेरा आदत नहीं है, पता नहीं क्यों मेरे को बुखार सा लगता है इतना जल्दी उठ जाती हूँ तो। नॉर्मल 7 साढ़े 7 बजे उठती हूँ, आज 6:15 में ही आँख खुल गया था। भी मैं अपना माइंड को बहुत चैलेंजेस देते रहती हूँ, छोटा चैलेंज देती हूँ और प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करती हूँ। सबसे पहले मैं अपना घर का काम में लग जाती हूँ, बोतल कलेक्शन करने का, क्योंकि गर्मियाँ आ गई, अब पानी का बोतल भरना सिर्फ मेरा ही काम है। मेरे को तो सिर्फ 2 चीज़ अच्छा लगता है देखना। एक है सनसेट, शाम को चाय पीते-पीते, और सुबह में प्लांट्स या फिर दोपहर या कभी भी प्लांट्स देखने में ना बहुत अच्छा लगता है। एलोवेरा और कड़ी पत्ता के लिए मैं पानी लेके आई थी, पानी डाल रही थी, पर क्या हुआ कि नीचे से पानी सारा निकल गया था। इतना मेरे को गुस्सा लग रहा था, हँसी भी आ रहा था। फिर मैं अपना खानदानी पोछा लेके आ जाती हूँ, जो मेरा भाई का टी-शर्ट है उससे घर पोंछना स्टार्ट करती हूँ। क्या आपके भी साथ ऐसा होता है या फिर आप अलग से पोछा खरीद के लाते हो? ये दवाई का नाम है लाल दवाई, जो मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ, और कुछ भी हो पापा लाल दवाई लगा देते हैं। हमको तो ब्रोमीन सॉल्यूशन अभी बड़ा हुए तो पढ़ा मैंने उस डब्बा में, मेरे को तब पता चला, नहीं तो हम लाल दवाई बोलते रहते हैं। क्या ये दवाई आप भी यूज़ करते हो तो ज़रूर बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। मैं ज़्यादा अभी ना मतलब छोटा टास्क करती हूँ, इससे क्या होता है ना, छोटा टास्क जल्दी भी कंप्लीट हो जाता है और बहुत लगता भी है हम लोग का ब्रेन को, तो उससे क्या होता है, बहुत खुशी भी फील होता है। घर में सब उस टाइम तक सो रहे थे और मैंने इतना काम कर लिया था तो मेरे को अलग ही फील हो रहा था। ये किताब तो आपने देखा होगा, उसमें मैं 50th पेज में हूँ। वहाँ पे मैं पढ़ रही थी कि द मिस्टेक दैट आई हैव डन इन 20s, तो उसमें 17-19 तो मिस्टेक था, वो वाला मैं रीड कर रही थी। उस टाइम एक्वागार्ड को मैंने ऑन किया था ताकि वो भर जाए, क्योंकि 7 लीटर का है ना, तो वो भर गया। तो उसके बाद मैंने पानी भरा, फिर सोची कि चलो नहा ही लेते हैं, अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि काम नहीं था और कुछ। मैं अपना बाकी दिन से अपना ना रूटीन कंपेयर कर रही थी कि मैं 8 बजे उठती हूँ तो मेरा कुछ नहीं हुआ होता है, जस्ट उठी रहती हूँ बाकी दिन में। पर 8 बजे आज मैंने इतना काम कर लिया ना, तो अलग ही खुशी फील हो रहा था। मैं ब्लैक बुक निकाली और मेरे को बहुत अच्छा लगता है वोकैब्स पढ़ना, मतलब बैठो और बस रीड करते जाओ। पहले सोचा कि जो 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो कर लेती हूँ, तो 200 मैंने रीड किया था। मेरे को रीड करने में थोड़ा टाइम लगा था, पर जैसे ही रीड करके मैं उठी ना तो मेरे को एक चीज़ दिखा कि 200 में से मेरे को 5-6 हैं जो नहीं आता, बाकी मेरे को सारा आता था।
फ़िलहाल सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ती हूँ क्योंकि वो इजी भी है। तो मैंने डिसाइड किया जो 1639 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ब्लैक बुक में, पहले वो कंप्लीट कर लूँगी क्योंकि 200 तो कंप्लीट हो ही गया है। वो वाला कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद ईडीएम में करूँगी, उसके बाद मैं साइनो करूँगी। ऐसे साथ में सबको लेके नहीं चल रही हूँ मैं। लगभग अभी 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मेरा हो गया होगा। मतलब इस मंथ तक मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरा फिनिश ही कर दूँगी मैं, उसके बाद ही दूसरा करेंगे। ऐसा बहुत सा है कि मेरे को आता है, पर जो मेरे को नहीं आ रहा था और समझ में भी नहीं आ रहा था, मैं उसको क्या कहती कि टिक मार्क कर ली थी। अब लोगों ने कमेंट में बोला था कि रीजनिंग से स्टार्ट करना चाहिए और मेरे को भी लगा रीजनिंग से ही स्टार्ट करना बेहतर होगा। तो मैं रीजनिंग में कौन सा टॉपिक से स्टार्ट कर रही थी, मिरर इमेज और वाटर इमेज से। तो इतना टाइम तक ना मेरे को सुस्ती और एनर्जी डाउन लगने लग गया था, तो सोची पहले थोड़ा सा ईजी नहीं, बहुत ही ईजी से स्टार्ट करते हैं, तब धीरे धीरे थोड़ा अच्छा टॉपिक्स देखेंगे। तो एक ही है मिरर इमेज का 1 घंटा का उनका वीडियो था विक्रमजीत सर का, वो वाला वीडियो मैं देखा, पर उतना मेरे को कॉपी का इतना काम आया नहीं। मैं अपना माइंड में ही ऐसे सॉल्व कर रही थी आंसर। सर बोले इसका क्या होगा ऐसे करके, तो मैं उनका आंसर देख के मैं अपना माइंड में सॉल्व कर रही थी और सब ऑब्वियसली सही होगा। ये वाला गलती कैसे होता है कि आप नज़रअंदाज कर देते हो तब। फिर क्लास ख़त्म करने के बाद मैं कॉपी किताब अपना सजाने लग गई और अपना जीके का नोट्स निकालने लग गई A to Z। कि अब हम लोग करेंगे PYQ सीरीज़ का वीडियो 1। मेरे पास तो PYQ सीरीज़ पार्ट 4 का भी नोट्स बहुत अच्छे में रखा हुआ है। मैं अपना सारा जीके का नोट्स इसलिए निकाल रही थी क्योंकि अब मैं क्या इसका नोट्स बनाऊंगी अलग से, क्योंकि मेरा जीके का नोट्स रेडी है पहले से ही। अब मेरे को अगर कुछ एक्स्ट्रा लगेगा तो मेरे को बस ऐड ऑन करना है, बाकी मेरा नोट्स है तो मैं उसी को रिवीजन करूँगी। नया नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे सर का पहला क्वेश्चन था लेक्चर 1 का कि कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ था, तो उससे पहले सर बहुत फैक्ट बता रहे थे कि प्रपोजल किसने दिया, एम एन रॉय ने दिया था। ये सब पहले से ही मेरा नोट्स में था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 प्रेसिडेंट थे, एक लॉ मेकिंग के लिए GV मावलंकर, तो वो भी मेरा नोट्स में था। फिर चीफ ड्राफ्ट्समैन का भी था, तो वो भी मेरा नोट्स में था। उसके बाद सर जियोग्राफी का क्वेश्चन लिए थे सोलर सिस्टम का कि कौन क्या है, किसने क्या थ्योरी दिया है, वो सब भी मेरे नोट्स में था। उसके बाद मैं क्लास ख़त्म की, फिर मेरे को इतना ज़ोर से भूख लगा था कि वो चाय पिया था, फिर रोटी बनाया, फिर सब्जी था, उसके साथ मैंने खाया, फिर थोड़ी देर आराम किया।